सब तो यही कहेंगे कि टिकटवा नहीं मिला तो श्याम जी चले गए। शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। विकल्प क्या है? बीजेपी विकल्प है, जदयू विकल्प है, कहाँ जाए? मैं राजनीति संन्यास भी ले सकता हूँ। संन्यास तो नहीं लेंगे सर, अभी आप नहीं, ये दो विकल्प है मेरे पास। अभी आप राजनीति में आप जवान। जो तारीख चुने वो भी कुछ कहा जा रहा है कि खास तारीख को आपने चुना इस्तीफा देने के लिए। उस तारीख से भी 22 तारीख, हाँ 22 हमको सूट करता है। 22 मेरी जुलाई। 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। तो 22 22 अगस्त है। नहीं सुन लीजिए, 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। हाँ। 22 मार्च को मेरा शादी हुआ। 22,000 वोट से पहली बार 1995 में जीता, और वो भी था 22 अगस्त, मैं बता दूं 22 अगस्त था। उसके बाद मैं पहली बार मंत्री बना था, तो वो भी 22 तारीख था। एक चर्चा है सर बाजार में, कितना सही कितना गलत आप ही जानते होंगे, कि आखिरी बार लालू यादव जी या फिर तेजस्वी जी से आपकी बातचीत हुई फुलवारी को लेकर ही, तो उनकी तरफ से रिस्पांस आया कि वहाँ से माले के विधायक हैं, उस सीट माले का, इसलिए वो नहीं मिलेगा। तो इससे रुष्ट होकर फिर आपने ये निर्णय लिया। हम क्या सही, हम सीधे आपसे 2019 में श्याम रजक जी जनता दल यूनाइटेड में थे, नीतीश कुमार की पार्टी में, और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री थे। अच्छी खासी राजनीति चल रही थी, मंत्री थे, लेकिन इनके मन में क्या हुआ कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और आरजेडी ज्वाइन कर लिए। और 2020 का चुनाव हुआ, चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला, जहां से विधायक हुआ करते हैं। 7 बार विधायक फुलवारी शरीफ से रहे, 6 बार विधायक हुए। उस फुलवारी शरीफ का जो सीट है वो चल गया माले के खाते में। उसके बाद एमएलसी बनाने की बारी आई, तो रजक समाज से चूंकि आते हैं, तो मुन्नी रजक को आरजेडी से एमएलसी बनाया गया। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आया हाल फिलहाल। इनकी तैयारी समस्तीपुर से थी, उम्मीद थी कि भाई हम मंत्री पद छोड़ के आए, तो विधायक का टिकट नहीं मिला, एमएलसी भी नहीं बनाया गया, और 4 साल के करीब हो गया है, लोकसभा का टिकट मिल जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले धोबी महासभा का बड़ा कार्यक्रम करवाए मिलर स्कूल के मैदान में, और काफ़ी संख्या में धोबी समाज के लोग उसमें आए, तो अपना शक्ति प्रदर्शन भी किए, बावजूद इसके इनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। अब फुलवारी शरीफ चूँकि माले के खाते में है, और वहाँ से विधायक हैं गोपाल रविदास महागठबंधन से, तो इस बार भी उम्मीद इनको नहीं थी कि फुलवारी से हमको टिकट मिलेगा। कहा जाएगा कि भाई वहाँ से तो माले कैंडिडेट है, आपको कैसे टिकट दिया जाए। तो एक नाउम्मीदी लगातार इनकी जारी रही। एक इस्तीफा देते हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव के पद से, और कहते हैं हम रिश्तेदारी निभा रहे थे और लालू यादव मोहरे चल रहे थे। इस्तीफा दे दिए श्याम रजक जी आरजेडी से। अब इनके पास क्या विकल्प है? कोई नई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे? ऐसे सुनने में हमको आया है कि जनता दल यूनाइटेड में घर वापसी आपकी होगी। सर आप पूरा मामला क्या है? हम तो परिचय में बोल दिए, कितना सही कितना गलत, क्यों कैसे आरजेडी जाना हुआ? आरजेडी में कुछ मिला नहीं, आप मंत्री पद छोड़ के गए। सर देखिए, मेरी राजनीतिक जो यात्रा रही है, शुरू से आप देख लीजिए, तो मैंने कभी किसी चीज़ के प्राप्त करने के लिए मैंने राजनीति नहीं किया। मेरा जो मुहिम था वो था आम जनता के कष्ट के साथ, उनके दर्द के साथ जुड़ना। हम ये नहीं करें कि उनके दर्द को समाधान ही करना। जब दर्द से जुड़िएगा तो समाधान की दिशा में कुछ कदम बढ़िएगा, वो रहा। और उसके कारण मैं राजद में आया, राजद में काम भी किया। कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी के अंदर कोई वफादारी में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता है, लेकिन उसके बावजूद बार बार जिस तरह से मेरे साथ घटनाएं घटती रही, और इसको हमने 4 लाइनों में जो कहा है कि शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, धोखा खा गया, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। शतरंज और राजनीति एक साथ लोग कहते हैं, लेकिन मैं शतरंज कभी खेला नहीं। मैं फुटबॉलर रहा हूँ, मैं स्विमिंग किया हूँ, इसलिए शतरंज से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन वो शतरंज खेल रहे थे और हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। रिश्ते को वो मोहरा के रूप में साबित कर रहे थे, और मैं मोहरा को रिश्तेदारी समझ रहा था। इसी में जब मैं देखा कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे मजबूरन दल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि दल के अंदर जिस तरह से व्याप्त चीज़ें चल रही थी वो मेरे लिए नागवार लग रही थी। सर जब आप
मंत्री पद छोड़ के और आरजेडी ज्वाइन किए थे, जदयू छोड़ के, तो उस समय आप हमारी बातचीत हुई तो आप बोले थे कि संविधान बचाना है, अभी इस बार सरकार लाना है और आरजेडी के साथ हम आए हैं और आरजेडी की सरकार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, बड़ी इस तरह से आप हमारी बातचीत हुई थी तो आप बोल रहे थे कि हम आरजेडी में आए हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने आए, और एकदम दिल से आप आए थे। तो दिल कैसे टूटा? ये माने एक कोई ऐसी घटना जिससे ऐसा लगा कि नहीं अब ज्यादा हो गया? नहीं, दिल क्या टूटा, आप लोग सब लोग जानते हैं, आप सब पत्रकार हैं, सारे दल को जानते हैं, हमारे बारे में भी जानते हैं और लोगों के बारे में जानते हैं। दिल कहाँ कहाँ टूटा, कहाँ कहाँ मुझे मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया गया, ये सब आप जानते हैं। इसको अब फिर से टिप्पणी करना, जैसे हम इंट्रो में बोले सर कि हाँ, आप जो कहे वो सही है, लेकिन वही सही नहीं है। हाँ। वो भी एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि जिस सवाल को मेरा कहना है कि राजनीतिक पार्टी घोषणा पत्र बनाती है, लेकिन घोषणा पर कार्यान्वयन करना एक तो होता है कि सरकार बनने के बाद हम करेंगे, एक होता है कि सरकार बनने के पहले संगठन में उसको कार्यान्वयन करेंगे, तब जनता को एक विश्वास होगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो करना है। लेकिन उसमें हमने देखा कि नकारात्मक, कहीं भी मिलान नहीं हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें एक से एक हो रही थी और मेरा दिल टूट रहा था। तो ये सारी चीज़ें रही। और जहाँ तक मंत्री पद, आज जो लोग कह दें, मैंने यहाँ मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, उस समय तो कोई दूर दूर तक भी दिशा नहीं, मंत्री थे ही तो मंत्री बनने क्यों आए? दोबारा हो सकता था कि लोग कि वहाँ से छोड़ करके आए यहाँ मंत्री बन जाए, होता है कि आज इस्तीफा किया और कल मंत्री बन गए। लेकिन मैंने एक इशू के लेकर के, उसूलों को लेकर करके मैंने मंत्री पद को भी त्याग कर दिया, विधानसभा को भी सदस्यता से त्याग पत्र कर दिया, क्योंकि मैं राजनीति में नैतिकता को महत्व देता हूँ। मैं ये नहीं कि राजनीति में वह नैतिकता नहीं रहे, मैं नैतिकता के साथ, इसलिए मेरा इस्तीफा देना, विधानसभा से इस्तीफा देना मेरी मजबूरी थी, जरूरी थी, क्योंकि मैं नैतिकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा कर के और जो सवाल उस समय देश में चल रहा था उस सवाल को लेकर के हम लड़ाई लड़ना चाहते थे। इस लोकसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला, बावजूद इसके आप कई जगह पे गए और चुनाव प्रचार आरजेडी का, मेरी जो जिताने में मेरी छोटी सी भी भूमिका कहिए तो मेरी भूमिका रही, मैं अपनी भूमिका का पालन किया। मैं कहीं ईमानदारी पर, नवादा में भी गए, कई जगह गए, हम तो देखे। और जिस दिन हम बता दे रहे हैं कि जिस दिन पटना में चुनाव था, आप चौहरमल नगर के बूथ पर भी गए और मीसा भारती जहां चुनाव लड़ रही थी, आपने पूरा प्रयास किया कि मीसा भारती जी चुनाव जीती और जीत भी गई। तो फिर कहाँ ये मामला आया सर? कि मेरे तरफ से कोई मामला नहीं हुआ, मेरे तरफ से हर समय पार्टी के हित में काम करता गया, लेकिन उनके तरफ से जो होता रहा वो खुली किताब है। ऐसा यही दिक्कत, सब तो यही कहेंगे कि टिकटवा नहीं मिला तो श्याम जी चले गए। टिकट का अगर सवाल रहता तो मैं तो मंत्री और विधानसभा का सदस्य बन करके था। तो टिकट की क्या तुमको दिक्कत थी? हम तो रह जाते वहाँ, मंत्री भी थे, कम से कम 1 साल और तो रहते ही। 2020 तक तो रहते ही, उसमें तो कोई हटाने वाला नहीं था, एमएलए भी। तो मैंने उन सारे सुविधा को, उन सारे चीज़ों को छोड़ करके आया, इसलिए टिकट मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। हाँ, वो भी एक है कि फुलवाड़ी की जनता का जो ऋण रहा है मुझ पर, उस ऋण को उतारना मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं जब देख रहा था, जो मैंने 90 से लेकर के उसको सींचा, संवारा, उस बगिया को मैंने खूबसूरती बनाया, जब 2020 में मुझे नकारा गया, ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, गठबंधन का धर्म होता है, मैं उसको स्वीकार किया और मैंने उनको जिताने में भी रोल किया। लेकिन उसके बाद देखा कि धीरे धीरे फुलवाड़ी का पतन हो रहा है, विकास में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, और इस सवाल पर कोई गंभीरता से लेने वाला नहीं। सरकार बनी, उससे भी हमने उप मुख्यमंत्री जी से कहा फुलवाड़ी के बारे में, लेकिन उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। तो मैंने देखा कि फुलवाड़ी की जनता करा रही है, परेशान हो रही है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके साथ रहूं। तो जनता बार बार कह रही थी कि आप आइए यहाँ प्रतिनिधित्व कीजिए, तो मैं राजद में रह करके प्रतिनिधित्व तो कर नहीं सकता था, तो मेरे लिए रास्ता था कि उनको छोड़ देना, और इसलिए मैं छोड़ा। यानी फुलवाड़ी की सेवा के लिए आप? फुलवाड़ी की सेवा करते रहा हूँ, और ऋण है, उस ऋण की चुकाने के लिए, जो ऋण है वो एक बार नहीं, कई जन्म भी ले लेंगे, वो ऋण नहीं उतरेगा। तो ये आप 15 साल मंत्री रहे सर,
करीब 15 साल ऐसा 14 साल 14 साल मिनिस्टर है बिहार सरकार में। और अब विकल्प क्या है? बीजेपी विकल्प है, जदयू विकल्प है, कहाँ जाए? मैंने फुलवारी की जनता के सामने सवाल छोड़ दिया है। लोगों ने कहा है कि हम 4-5 दिन 1 हफ्ते के अंदर आपको हम बताएंगे। उनका जो सोच होगा, जो उनका निर्णय होगा, उसी निर्णय के आधार पर हम अपना फैसला सुनाएंगे और उस निर्णय को हम आप सबको भी शेयर करेंगे। तो अभी 4-5 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन और हैं। 2-3 दिनों के बाद जब उस साथी लोगों की राय फन छन करके आएगी, हमारे साथी क्षेत्रों में घूम भी रहे हैं, और सब लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय होगी, उसी राय के आधार पर राय ऐसे भी तो सर वो फुलवारी है, जदयू के खाते की सीट है, तो जदयू ज़्यादा सूट करे। खाते की सीट है, अलग है, लेकिन चुनाव लड़ना है तो जनता चाहेगी तभी ना हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी जदयू अलायंस में तो जदयू की सीट है, तो आपको तो जदयू ऐसे भी इस लिहाज से तो जदयू में ज़्यादा तो है, वो तो है कि जदयू का वो सीट है, लेकिन जनता का हमारे सामने जो मालिक हमारी है, उसका फैसला मेरे लिए ज़्यादा हितकर होगा। अब फैसला बचा कहाँ, चाहे इधर चाहे उधर? 4-5 दिन नहीं, मेरे सामने है। हाँ। कि अगर जनता हमको कहेगी और हमको सूट नहीं करेगा, तो मैं 2 विकल्प है। हाँ। एक विकल्प है कि किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ थामूं। दूसरा विकल्प है कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ अपने मुहिम में या मेरे जो सोच में, तो मैं राजनीतिक संन्यास भी ले सकता हूँ। क्योंकि जब मैं सक्सेस नहीं करूँगा, जो मेरी अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाऊँ, तो मैं राजनीतिक दल में रह करके सिर्फ अपनी सुविधा के लिए रहूं, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता है। संन्यास तो नहीं लेंगे सर, अभी आप नहीं, ये 2 विकल्प है मेरे पास। अभी आप राजनीति में आप जवान हैं। मैं चंद्रशेखर जी से राजनीति सीखा हूँ और आंदोलन में जेपी से सीखा, अंबेडकर को पढ़ा हूँ, लोहिया को पढ़ा हूँ। चंद्रशेखर जी बार बार ये बात कहते थे, देखो राजनीति में और सामाजिक कार्यों में, व्यक्तिगत कामों में भी तुमको हर समय निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। तो निर्णय जब लेना हो तो समाज के जो सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है, उसके आंखों में आंखें डाल करके और तब तय करना कि जो तुम निर्णय लेने जा रहे हो वो उसके हित में है कि नहीं। अगर उसके हित में है तो वही निर्णय तुम लेने का। एक चर्चा है सर बाजार में, कितना सही कितना गलत आप ही जानते होंगे, कि आखिरी बार लालू यादव जी या फिर तेजस्वी जी से आपकी बातचीत हुई फुलवारी को लेकर ही, तो उनकी तरफ से रिस्पांस आया कि वहाँ से माले के विधायक हैं, उस सीट माले का, इसलिए वो नहीं मिलेगा। तो इससे रुष्ट होके फिर आपने ये निर्णय लिया। हम क्या सही, हम सीधे आपसे सवाल। ऐसी बात नहीं है, बहुत सी बातें होती रहती थी। मैं तो प्रतिदिन लालू जी से भी और सप्ताह में 1-2 बार तो तेजस्वी से भी बातचीत होती थी। अब बहुत सारी बातें हुई, इन बातों को अब कहना ये मेरे लिए तर्कसंगत न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए कि कल तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, उसकी नीतियों के, उसके फैसलों में मेरी भागीदारी होती थी। आज मैं उस दल में नहीं हूँ, तो उस चीज़ों को चर्चा करके मैं अपनी नैतिकता को गिराना नहीं चाहता हूँ। जो तारीख चुने वो भी कुछ कहा जा रहा है कि खास तारीख को आपने चुना इस्तीफा देने के लिए, उस तारीख से भी इस्तीफा 22 तारीख। हाँ। 22 हमको सूट करता है। 22 मेरी जुलाई। 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। तो 22 22 अगस्त है। नहीं सुन लीजिए, 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। हाँ। 22 मार्च को मेरा शादी हुआ। 22,000 वोट से पहली बार 1995 में जीता, और वो भी था 22 अगस्त, मैं बता दूं 22 अगस्त था। उसके बाद मैं पहली बार मंत्री बना था तो वो भी 22 तारीख था। पहली बार जब मैं मंत्री बना था तो वो भी 22वें नंबर पर था। तो मुझे पता नहीं सूट, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन एक 22 सूट कर गया तो हर चीज़ में गाड़ी भी कोई, मैं उसको ईश्वरीय या चॉइस नंबर तंत्र ये सब में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन 22 से सूट कर गया तो मैं गाड़ी भी 22 को लेता हूँ। जो भी मेरी गाड़ी रही तो 22 अंक ही लिया। लोग कहा कह रहे मंत्री लोग तो 1 नंबर गाड़ी लेता है, हमने चलो यार 22 ठीक है। तो इस बार 22 क्या उम्मीद है सर? अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है, तो अगला साल हो जाता है 2025, तो उसमें 22 कहाँ से मिलेगा? मिले न मिले, हमको ये थोड़े है कि कोई मुहूर्त निकालेंगे। 22,000 वोट से जीते। अब जितना जनता जीता, तो उम्मीद यही है कि जदयू में जाएंगे, सीटवा है जदयू का सर। हाँ, अब हम तो आप बोल दीजिए। जब फुलवारी की जनता को हम छोड़ दिए हैं, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर, मुस्लिम लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी में जाइए। मुस्लिम तो हमको यहाँ तक कहा
बहुसंख्यक नहीं था मुस्लिमों में, उसने यहाँ तक कहा कि आप निर्दलीय भी आओगे तो हम लड़ेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, ये भी कहा हमको। और वहाँ के, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बड़े बड़े जो लोग हैं मुस्लिम धर्म के लोग, उन लोगों ने सबसे पहले मुझे, मेरा सबसे पहले अगर कोई का आया समाचार मेरे इस्तीफा देने के बाद, तो उन्हीं 2 लोगों का आया सबसे पहले कि बहुत अच्छा काम किया। घुटन हो रही थी, नेचुरल है, लेकिन मेरी तो बचपन से ही आदत है घुटन में रहने का। 5000 वर्षों का घुटन के सामने ये 4 वर्षों का घुटन को मैं महत्व नहीं देता हूँ। नहीं, हमको भी लगा कि ये इस निर्णय को लेकर लगता है कि कोई दलित समाज का नेता जो मंत्री रहा हो, मंत्री पद से इस्तीफा दे दे और आरजेडी ज्वाइन करे, और आरजेडी में उनको टिकट नहीं मिले जहाँ से वो विधायक थे और मंत्री बने, और फिर उसके बाद एमएलसी बनाने की बारी आई तो इनको नहीं बना कि अपनी ही पार्टी किसी और नेता को बनाया जाए, लोकसभा चुनाव में भी टिकट नहीं दिया जाए, और फिर विधानसभा चुनाव है उसमें भी संभावना नहीं दिखे, तो आदमी की राजनीति खत्म हो जाएगी फिर उस पार्टी में। ये तो सच्चाई है, राजनीति खत्म हो जाएगी सर। अगली बार आप सच्चाई है, सच्चाई नेताओं ने चुनाव लड़िए, और क्या एक्टिव पॉलिटिक्स तो यही हुआ। 2 ही चीज़ है, या तो सामाजिक कार्य करिए, हाँ, और या राजनीतिक कार्य करिए। तो राजनीतिक इस लिहाज से निर्णय आपका बहुत बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं हो सकता। आप पार्टी का ख्याल रख रहे हैं, त्याग करके गए तो पार्टी को भी आपके लिए ध्यान देना चाहिए था, दिया नहीं। तो इस पर तेजस्वी यादव जी का जो फैसला है या लालू यादव जी का, सोचना चाहिए कि कोई त्याग करके अगर आता है तो उसको कुछ सम्मान मिलना चाहिए, और अगर कोई चुनाव लड़के जीत के मंत्री बन के उसको इस्तीफा दे के हमारी पार्टी में आए और हम वही सीट पर टिकट नहीं दें विधायक वाला, तो फिर क्या करेंगे लोग। निर्णय गलत नहीं कहा जा सकता। दलित बहुत मजबूर हैं हर पार्टी में भाई साहब अभी, और यही मजबूरी है आपकी। तो प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।